करीमपुर नामी गांव में मेघना और शंकर नाम के दो बहन भाई रहते थे। वो दोनों अकेले थे। उनके माता पिता की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। शंकर की बहन का नाम मेघना था, जो कि अभी छोटी थी, काम काज भी अभी नहीं कर सकती थी। शंकर जब काम पर चला जाता तो उसकी बहन का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता था और ना उनको खाना बनाकर देने वाला। इस कारण शंकर ने शादी का फैसला कर लिया। मेघना के भाई की शादी एक बहुत प्यारे दिल वाली लड़की से हुई थी। उसका नाम रजना था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी बेटी रजना की बहुत अच्छी सी तरबियत की थी। उसको घर की जिम्मेदारियां सिखाई थी। उसी कारण जब वो शंकर की बीवी बनकर आई तो उसने शंकर और उसकी बहन को और उनके घर को अच्छे से संभाला। रजना मेघना का ऐसा ख्याल रखती जैसे ये भाभी ना हो बल्कि माँ हो। एक दिन मेघना घर का कुछ काम कर रही होती है, भाभी के साथ मिलकर। तभी भाभी मेघना को कहती है, मेघना, कल तुम्हारी परीक्षाएं हैं ना, तो तुम काम काज को छोड़ो, मैं काम कर लूंगी। तुम जाओ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। भाभी, मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, इसलिए मैं भी आपके साथ काम करती हूँ। अगर तैयारी मुकम्मल कर ली है तो फिर आप जाकर आराम कर लो, क्योंकि परीक्षा के दरमियान आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तुम काम ना किया करो, मैं कर लूंगी सब काम। चलो जाओ और आराम करो। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। जहाँ एक और मेघना और भाभी के दरमियान इतना प्यार था, वहां दूसरी तरफ मेघना का भाई अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी पत्नी के माता पिता कम दौलत वाले थे, जिसके कारण वो दहेज ना दे सके। शंकर हर वक्त अपनी पत्नी के साथ लड़ने के बहाने ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन शंकर की पत्नी रजना किचन में काम कर रही थी और शंकर ऑफिस में जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि शंकर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रजना, ओ रजना, कहाँ मर गई थी? कब से तुझे आवाजें लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मैं वो किचन में काम कर रही थी, इसलिए देर हो गई। चल चल, ज्यादा बातें ना बनाया कर और बता, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? यहीं कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ, आप चिंता ना करें। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी जूतियां तो तुमने बहुत संभाल के रखी हुई हैं, मेरी जूतियों की तुझे कोई फिक्र ही नहीं। शंकर रजना पर बहुत चीखता और चिल्लाता है। आप सुबह सुबह लड़ाई मत करो, वो शायद दूसरे कमरे में हो, मैं लेकर आती हूँ, आप रुकें। जब तक रजना दूसरे कमरे से जूते लेकर आती है तब तक शंकर जा चुका था। रजना ने देखा कि उसकी जूतियां गायब हैं। मेरी जूतियां कहाँ गई हैं? रजना पागलों की तरह पूरे घर में जूतियां ढूंढने लगती है। भाभी, आप क्यों परेशान हैं और क्या तलाश कर रही हैं? मैंने भैया को गुस्से में आपकी जूतियां फेंकते देखा है। मेघना, मेरी जूतियां ही गायब हैं, और वो कोई साधारण जूतियां नहीं बल्कि बहुत खास जूतियां थी, लेकिन अब नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई हैं। मेघना और रजना शाम तक जूतियां ढूंढती रहीं, लेकिन उनको जूतियां नहीं मिली। शाम को जब शंकर घर लौटा तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रजना, ये मेरी नई बीवी है, और मेघना, ये तुम्हारी नई भाभी। अब से ये हमारे साथ रहेगी, तू जा सकती है। शंकर ने गुस्से से रजना को कहा और धक्के मारकर रजना को घर से भगा दिया। मेघना की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन इसके पास वो दौलत नहीं थी जो कि रजना के पास थी, और वो दौलत प्यार और मोहब्बत की दौलत थी। नई भाभी जब खाना बनाती तो वो सारा खाना खुद खा लेती या फिर अपने पति को सारा खिला देती और मेघना के लिए कुछ भी ना छोड़ती। मेघना पूरा दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी, उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वो या तो बचा कुचा खाना खाकर सो जाती या फिर भूखे पेट ही सो जाती। एक दिन की बात है, मेघना सो रही थी, उसको उठने में लेट हो गई और उस दिन मेघना का एग्जाम था। मेघना जल्दी जल्दी उठी और तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जब तैयार हुई तो उसको अपनी जूतियां नहीं मिल रही थी। अरे, मेरी जूतियां कहाँ चली गईं? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मैंने अपनी जूतियां देखनी है।
शायद अंदर कमरे में रह गई हूँ। मेघना चिल्लाती रही, लेकिन उसकी भाभी ने दरवाजा ना खोला। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। मेघना नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में कुछ कांटे थे, जिन पर चलते हुए मेघना के पांव जख्मी हो गए। खून में लथपथ पैरों से वो 20 मिनट लेट क्लास में पहुंची, जहां परीक्षा शुरू हो चुकी थी। टीचर की डांट खाने के बाद उसने परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे उसके घर तक छोड़ गए। मेघना जैसे ही अपने घर पहुंची तो उसने जब अपने पैरों को देखा तो रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पांव पूरे जख्मी हो चुके थे। अपने जख्मी पैरों को देखकर मेघना रोते हुए बोली, रजना भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हैं? आपके बिना मैं अनाथ हो गई हूँ। नई भाभी जरा भी एहसास नहीं करती। तभी मेघना के सर पर ऊपर से जूते गिरते हैं। जूतों को देखकर मेघना कहती है, अरे ये तो रजना भाभी के जूते हैं। उन्होंने उसको कितना ढूंढा था, और वो तो ये भी कह रही थी कि ये बहुत खास जूते हैं, और वो तो इनका बहुत ख्याल भी रखा करती थी। मेघना ने जूते पहनने का इरादा किया। जूते पहनते उसको दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दोनों जूतियां पाँव में पहन ली तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके पैरों में कोई घाव है ही नहीं। उसको सुकून मिला। मेघना ने जूते उतार कर देखा तो उसके पैर बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मेघना की नई भाभी ने ये सब देख लिया और मन ही मन में वो बोली, अच्छा तो इसे कहीं से जादुई जूतियां मिल गई हैं। कोई बात नहीं, इन्हें तो मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। मेघना जब नहाने गई तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंची। हैं तो ये जूतियां बहुत सुंदर, तोड़ने से पहले ये जूतियां एक बार पहन कर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही जूतियां पहनी उसके पाँव घाव से भर गए। अरे ये क्या हो गया? मर गई रे, मर गई। अरे कोई मदद करो, मेरे पाँव में इतने घाव कैसे हो गए? कोई मेरी मदद करो। उसने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पति को जब पता चलता है तो वो उसे अस्पताल ले जाता है। नई भाभी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी होती है तो वो मन ही मन में कहती है, चिंता मत करना मेघना, जब वापस लौटूंगी तो देखना तुझे खूब सबक सिखाऊंगी। तुझे इसका बदला देना होगा। मैं एक दफा ठीक हो जाऊं फिर तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेघना ने जब जादुई जूतियां पहनी तो कहा, ए जादुई जूतियों, मुझे रजना भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही मेघना रजना भाभी के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मेघना रजना को घर में जो कुछ हो रहा है और जादुई जूतियों की सारी बात बता दी है। मेघना अपनी पुरानी भाभी के पास खुशी से रहने लगी। उसके भाई को जब मेघना के अदृश्य होने का पता चला तो वो तुरंत हॉस्पिटल से घर वापस आ जाता है और जोर जोर से मेघना को आवाजें देने लगता है, मेघना, मेघना, कहाँ हो तुम मेरी बहन, कहाँ हो तुम? एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शंकर की आवाज सुनकर उसका पड़ोसी कुमैल और उसकी पत्नी शंकर के घर आ जाते हैं और उसे मेघना पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताते हैं, जो उसकी भाभी उसके भाई के काम पर जाने के बाद उस पर करती थी। अरे शंकर, तुमने तो बहुत गजब किया है। रजना जैसी संस्कारी लड़की को छोड़कर उसने तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारी बहन को भी माँ का प्यार दिया, परंतु तुमने उसकी कदर न की और एक घमंडी और बदतमीज लड़की से शादी कर ली। मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बताएं मैं अब क्या करूं? इतना कहकर शंकर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी हॉस्पिटल से वापस आती है और उनको बातें करता देखकर चुपकर सुनने लगती है। फिर सामने आकर कहती है, तुम्हें इधर बैठकर शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही तुम जैसे इंसान के पास नहीं रहना चाहती, जो मुझे तन्हा हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए। कहीं भी छोड़कर जा सकते हो, तुम जैसे इंसान का तो कोई भरोसा नहीं। जाओ जाओ, मुझे भी तुम जैसी की कोई जरूरत नहीं। मेरी किस्मत फूटी थी जो तुमसे शादी कर ली। उसकी नई बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। तभी वहां मेघना और रजना जादुई जूतियों की वजह से आ जाती हैं। भैया, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, हम आ गए हैं और अब से हम मिलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे।
पर मेघना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे भैया पसंद नहीं करते। उससे पहले ये मुझे फिर घर से निकालें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं रजना, तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि हमारे साथ इसी घर में हमेशा रहोगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें समझ ना सका और तुम्हारा दिल दुखाया। रजना शंकर को क्षमा कर देती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।